हेलो क्लास 10th वारियर, क्या हाल चाल है आप लोग का। होप सो आप लोग सब लोग का अच्छा होगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी, जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2024 में। तो उस सवाल का बुक में बेसिकली होता क्या है कि आप लोगों ने आपके पास, जैसे कि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो टाइम कम है तो अब उसके अकॉर्डिंग टाइम सेव करना चाहोगे। तो अगर आप ये वीडियो को पूरा बात करो तो आप लोग को क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रोबेबिलिटी का, तो उसमें आपको ज़्यादा मतलब कंप्लीट आपको जो है इस वीडियो जब देखोगे तो कंप्लीट जो एक एक क्वेश्चन को वहाँ पर आने पड़ेगा। तो उससे आपको क्या होगा, यहाँ पे टाइम आपका सेव होगा और कंप्लीट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन हाँ, वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स कि जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है, जो आप लोग शायद बुक में पढ़ाई नहीं किए होगे, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि आप लोगों को क्या होगा, टाइम यहाँ पे सेव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसमें हम अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें हम क्या देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, असर्शन और केस स्टडी, जो बेसिकली 2024 में बोर्ड के पेपर में आने वाला है। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ, इसमें एक इवेंट दिया हुआ ई, है ना। तो इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी और ना होने का प्रोबेबिलिटी, इसको शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा जब फाउंडेशन पढ़े होगे। तो फाउंडेशन का मीन्स कि जो स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़े होगे। हालांकि जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, इसे ध्यान रखिए, जो नहीं भी पढ़े होगे उनके लिए भी क्या होगा, ये जो भी यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउट नहीं होगा, क्योंकि वो जो फाउंडेशन का भी जो पार्ट होगा यहाँ पे, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में वहाँ पे बता देंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी होने का, ना होने का, ना होने के लिए हम लोग क्या बोलते थे, उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते थे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते थे, याद होगा आप लोग का। एक होता है हम लोग का प्रोबेबिलिटी होने का, एक होता है प्रोबेबिलिटी नहीं होने का। तो प्रोबेबिलिटी नहीं होने का मतलब क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट उसको हम कहेंगे, और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होता है, तो उसकी बात नहीं कर रहे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात कर रहे हैं। इवेंट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हमारे पास, जैसे कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास हेड आता है, हेड एक इवेंट निकल के आता है ना। तो इवेंट का मतलब वही सेम यहाँ बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट ई का, है ना, और नहीं होने का ई का ही, वो 1 है, एक एक्स दिया हुआ है। ऐसे आप लोग इस चीज़ को पढ़े होंगे कि प्रोबेबिलिटी होने का और ना होने का दोनों को सम करेंगे तो क्या निकल के आता है। तो निकल के हमें आता है, आई थिंक सबको पता होगा, प्रोबेबिलिटी होने का और ना होने का =1 होता है, सारे बच्चों को पता होगा। तो यहाँ से ध्यान देख सकते हो, दोनों लेफ्ट हैंड साइड अगर ध्यान से देखो वो सेम दिख रहा है यहाँ पे हम लोग का, मतलब होने का, ना होने का, होने का, ना होने का। तो होने ना होने का x है, यहाँ पे होने न होने का क्या है तुम्हारा 1 है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि x = 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बन गया। जब x = 1 हो गया तो जो वैल्यू निकालना है x³ -3 साइन से निकल के आ जाएगा। कैसे, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो x³ -3 की जगह पे क्या करेंगे, 1 के जगह पे, x के जगह पे 1 पुट करो तो 1³ -3 यानी कि -2 आंसर निकल के आएगा। दैट विल ए इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा कुछ बच्चों को यहाँ पे शायद जो प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली कोई चीज़ हमारे होने का चांसेस, है ना। तो अब हम देखते क्या है कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। सर डिफिनीशन बहुत ही सिंपल है कि कोई भी इवेंट हमारे पास हुआ है ना, तो इसको कैसे हम निकालेंगे। जैसे मान लिया कि हम कोई डाई को थ्रो किए, है ना, जो लूडो खेलते हो, उसमें कह रहा है कि 2 आने का चांस क्या है, तो 2 तो एक ही बार ना आ सकता है। तो जो होने का चांस पूछा जा रहा है, जितने बार वो आएगा उतने बार हम लिखेंगे। तो मान ली कि एक बार आएगा तो 1, कितने टोटल कितने हो सकते हो, 6 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास फॉर्मूला है उसी को ध्यान रखना है कि एक होता है प्रोबेबिलिटी, अगर डिफिनीशन के बारे में बात किया जाए तो इसको क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब कह सकते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास होने और मतलब होने का चांस क्या हो सकता है। तो जितना टोटल हमारे आउटकम होगा, है ना, और एक हमारे पास फेवरेबल आउटकम होगा, तो फेवरेबल को ऊपर लिखना है ना, जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं, और जो जितना टोटल आउटकम हो सकता है। जैसे मान ली कि लूडो जो बेसिकली होता है, उसका डाइस को हम थ्रो करते हैं, तो 6 आउटकम हो सकते हैं, तो 6 हम नीचे लिखेंगे। आई होप सो कि आप लोग ये आइडिया मिल गया होगा। ये क्वेश्चन हमें अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के यहाँ पे किया था। हालांकि बहुत ही सिंपल था, लेकिन हाँ, इसमें कंसेप्ट है कि ये था, जो बच्चे के ये अगर दिमाग में हो तो आसानी से इसको बना लिए होंगे, और जो नहीं भी बनाए होंगे तो आई होप सो कि इसके बाद आप लोग को डाउट नहीं बचना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन बनाओगे, लेकिन जो भी बनाओ ढंग से बनाओ, क्योंकि इसी का कंसेप्ट आगे भी आपको इस्तेमाल होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो इसमें कहा क्या जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड, है ना,
कि जो इससे पहले हम देख लेते हैं कार्ड का मतलब क्या होता है। कार्ड जैसे कि आप लोग शायद देखे भी होंगे, शायद प्ले भी किए होंगे। तो 52 उसमें कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड जो बेसिकली क्या होते हैं 52 कार्ड होते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि 52 कार्ड को 13 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि हर एक 13 पार्ट को सूट कहा जाता है ना। इसमें हम क्या ध्यान से आप देखोगे तो पता चलेगा कि उसमें जो 13 सूट जो है, यानी उसमें हम क्या देखते हैं कि हर में अलग अलग तुम्हारा क्या होता है कि कलर होता है। इसे एक मान लिया कि हमारे पास होता है इस तरीके से, उसको हम डायमंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको डायमंड बोलते हैं, ठीक है। तो डायमंड एक हमारे पास क्या होता है, हर्ट होता है ना। हर्ट बेसिकली क्या कह सकते हो आप, हर्ट का मतलब कैसे, जैसे पान का पत्ता होता है वैसी तरीके से होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हर्ट बोलते हैं, है ना। हर्ट के अलावा दो और हमारे पास सूट होता है। इसमें एक होता है हम लोग के पास जिसको हम नॉर्मल उसको चिड़िया बोलते हैं, है ना। और इसके लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्लब बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लब बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और एक और हमारे पास है स्पेड, है ना। तो स्पेड बेसिकली क्या होता है, स्पेड का अगर हम ध्यान से देखें कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, है ना। तो स्पेड का और बात करते हैं किसका, इस तरीके से बेसिकली क्या होगा, जैसे कोई पत्ता होता है हम लोग का, है ना। तो इसको ध्यान से देखना आप, इस तरीके से, है ना। तो आप ध्यान से देखोगे अगर कि जो स्पेड होता है और जो क्लब होता है वो दोनों का कलर सेम होता है। स्पेड का और क्लब का दोनों कलर क्या होता है, सेम होता है, और दोनों ब्लैक ही होता है। दोनों क्या होता है, दोनों ब्लैक ही होता है। लेकिन हर्ट और डायमंड बेसिकली क्या होता है, हर्ट और डायमंड हम लोग का इसमें ध्यान से देखें तो इसमें हम लोग का वो रेड होता है ना। क्या होता है, वो रेड कलर का होता है। तो ध्यान से देखने पे पता चलता क्या है, अब ये तो पता चल गया कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड होते हैं। हर एक मतलब 13 क्या किया गया, पैक बनाया गया है। तो मतलब उसमें कार्ड का बेसिकली क्या होता है, उसको नाम दिया जाता है सूट। अब हर एक 13 कार्ड को ध्यान से हम देखें, है ना, हर एक 13 कार्ड में बेसिकली क्या क्या अवेलेबल होता है। तो एक हमारे पास उसमें किंग होगा, है ना। किंग हम लोग का होता है, इसको बादशाह हम लोग कहते हैं। इसके अलावा एक और क्या हम लोग का होता है, क्वीन होती है। एक क्या होता है, क्वीन होता है ना, क्वीन होती है। और एक हम लोग का जैक होता है, एक हम लोग का जैक होता है ना। तो 13 कार्ड में ये तीन हो। एक और होता है एस, एस मतलब ए का, है ना, एस मतलब ए का होता है। ये चार हम लोग को बेसिकली हम इसी को हम बोलते हैं फेस कार्ड, है ना। ध्यान रखना है, किंग, क्वीन, है ना, जिसको जैक यानी क्या हम लोग बोलते हैं। अच्छा, एस के यहाँ पे हम ध्यान से देखने वाली बात है, एस की हम बात नहीं करेंगे। अगर हम बात करेंगे, एस होता है हर एक 13 कार्ड में, एस होता है। लेकिन अगर जो हम बात करते हैं फेस कार्ड का, तो फेस कार्ड तीन होता है ना। तो हर एक 13 कार्ड में, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड की बात अगर करें तो कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड तो कितना हमारे पास होगा, फेस कार्ड की बात करें तो हमारे पास 12 होगा, ठीक है। तो 12 हमारे टोटल, ये अब जो 12 पूरे कार्ड में होगा, है ना। तो पूरे कार्ड में का मतलब क्या, जो हमारे 52 कार्ड था, लेकिन जो 13 कार्ड है उसमें हम लोग का सिर्फ 3 ही होगा, है ना। तो अब यहाँ से देख सकते हो, अभी आपने क्या किया था कि जो हमारे पास टोटल डायमंड, हर्ट और क्या था, स्पेड और क्लब था, ये चारों को मिलाकर के जो टोटल कार्ड वो कितने थे, 52 थे नंबरिंग करने पे। अब 52 को क्या किया गया, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 13 पार्ट में। तो हर एक 13 पार्ट में किंग, क्वीन और जैक होता है। इस बात को ध्यान रखना है कि क्वीन और जैक, है ना, ये तीनों को हम क्या बोलते हैं बेटा, फेस कार्ड बोलते हैं। तो फेस कार्ड बेसिकली टोटल अगर हम काउंट करें 30 में, मतलब हर एक 13 में 3 फेस कार्ड होगा, तो टोटल जो फेस कार्ड होंगे वो 12 होंगे, है ना। तो 12 फेस कार्ड हो गए। और एस की बात करें तो हर एक में एस होता है। एस मतलब उसको हम क्या बेसिकली कह सकते हो, उसको हम लोग नॉर्मल अगर देखते हैं, जब प्लेइंग करते हो खेल, उसको बोलते हैं ईका बोलते हैं, है ना। तो एस का मतलब बेटा ईका होता है। लेकिन ये तो बेसिकली हम बता दिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के साथ यहाँ से जब आप प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको होगा तो यहाँ पे शायद यूज आपका होगा। तो हमें जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है वो नहीं पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है क्या, ध्यान से देखो, ये प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन द कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। फिर 2 कार्ड जो ड्रॉन करेंगे तो नीदर एंड एस, दैट मीन ना तो ए का होना चाहिए और नहीं हमारे पास स्पेड होना चाहिए। स्पेड का मतलब क्या होता है, स्पेड का मतलब ये वाला पार्ट, यानी काला पान जिसको हम कह सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से हमको पता चला क्या, ये तो आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा उन बच्चे के लिए जो बच्चे सर पहली बार पढ़ाई कर रहे होंगे कार्ड के बारे में, तो इसके लिए मैंने बता दिया। अब यहाँ से हम थोड़ा इसको इरेज करेंगे। तो अब हमें जो पूछा जा रहा है उस पर हम आते हैं, है ना। ध्यान से देखो, जैसे कि
हमें जो प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है ना, वो प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि जो 52 कार्ड में से ही न तो हमें एस होना चाहिए। तो पहले इसे ध्यान दो, एस का मतलब क्या होता है ना। अगर ध्यान से देखें, एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब कह सकते क्या कि ई का, है ना। ई का कितने होते हैं, टोटल ई का की अगर बात करें बेटा, टोटल एस की अगर बात करें तो कितने होगा हमारे पास, 4 होगा, है ना। अब यहां ध्यान दो कि एस भी नहीं होगा और स्पेड भी नहीं होगा, तो स्पेड कितने होते हैं। तो अभी मैंने बताया था ना कि स्पेड हो चाहे डायमंड हो चाहे वो क्लब हो चाहे वो हमारे पास, है ना, तो 13 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो स्पेड बेसिकली क्या होता है, ये भी 13 होता है। तो अब यहाँ ध्यान दो, स्पेड तो 13 होगा ही, है ना। तो सॉरी 30 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ ध्यान दो, 12 में से 13 में से एक इसमें एस भी होगा, तो 13 में से एक हम घटाएंगे तो कितना हमारे पास हो जाएगा, 12 बचेगा हम लोग का, है ना। चलो, तो यहां से हमें पता चल गया क्या कि टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास पूछा जा रहा है कि न तो वो एस होगा न वो स्पेड होगा, वो कितना है। तो हमारे पास रोल कितना होगा, 12 और 4 16 हो गया, यानी कि हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय कितना कर सकते हो, 52 हमारे पास होगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, बिल्कुल गड़बड़ है, क्योंकि हमें वो कार्ड नहीं लेना है ना। तो नहीं लेना है तो क्या करेंगे, उसको हम उसको इरेज करेंगे, तो यानी कि 36 - 16 डिवाइडेड बाय 52। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या निकल के आ रहा है हम लोग का, यहां से निकल के हमको आ रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो कहा जा रहा है क्या कि नहीं वो होना चाहिए स्पेड और नहीं हम लोग का होना चाहिए एस, है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या कि हमारे पास जो 36 में से ना घटा करके क्या करोगे आप, क्योंकि 16 को हटाना है, ये चीज़ हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो 52 में से घटाएंगे ना इसको, तो 52 में से क्या हटाओगे, 16 घटाओगे तो 36/52। इसको अगर सोल्व करोगे तो ध्यान से देखो क्या आंसर निकल के आ रहा है। तो 9 4 जा, है ना, और ये कितना होगा 13 4 जा, है ना। तो यहाँ पे 9/3 ये इसका आंसर होगा। थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली ये जो कहना है यहाँ पे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर जो बच्चे समझ में आ गया तो आसानी समझ में उसको आ जाएगा। नीदर एन एस, है ना, मतलब न तो एस होना चाहिए। तो यहाँ से ध्यान दो, टोटल जो एस आपने किया 52 कार्ड में कितना है, वो 4 हमारे पास है। तो 4 मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन एक चीज ध्यान दो, एक चीज कह रहा है कि स्पीड भी नहीं होना चाहिए। तो बेटा अगर स्पीड की बात करोगे तो स्पीड में हम ऑलरेडी एक एस तो होता है, तो 13 नहीं होना चाहिए। तो 13 में से एक तो घटाओगे ना तुम, क्योंकि एस यहाँ पे काउंट तुम कर लिए हो, है ना। उसमें से क्या है, वो स्पीड का भी एस है, तो इसलिए हम क्या कि यहाँ पे 12 लिखे हैं, है ना। तो टोटल जो स्पीड होगा हम लोग का 12 और एक स्पीड इसमें आ जाएगा। ये टोटल हम लोग का इसके तो 4 और 12 हम लोग को नहीं आना चाहिए। तो जो नहीं आना चाहिए तो उसको क्या करेंगे, हटा देंगे फिर 2 में से। तो यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जो वैसा पूरी डिफाइन करने के लिए बोल रहा है कि जो हमारे पास क्या हो, ना तो एस हो नहीं वो स्पेड हो 52 कार्ड में से। तो भाई जो हो रहा है उसको हटा देंगे, ऐसे ही निकालोगे ना, जो हो रहा है उसको हटा देंगे, अरे जो आ रहा है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो ही हम किए हैं 52 में 16 जो हम लोग को स्पेड, इसमें स्पेड भी है और एस भी है, दोनों को हटा दिए। यहाँ से क्या निकल के आ गया, 19/13 आ गया। आई होप सो कि क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को परेशान किया होगा, आई होप सो। लेकिन अगर ध्यान से देखो, है ना, तो आप लोग को अब जो चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें कहा जा रहा है बेसिकली जो अभी इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया वो क्या था, हम लोग का पैक से था, दैट मीन्स कि हमारे पास कार्ड से रिलेटेड था। अब इसमें हम देखेंगे इसमें डाइस है, यानी कि इसके पहले जो क्वेश्चन था वो मतलब तीनों क्वेश्चन कर कंपेयर करो, तीनों मतलब क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, वैसा क्वेश्चन कभी मैं नहीं करूँगा जो रिपीटेड टाइम्स है ना। दैट मीन्स कि आप लोग को हर एक प्रश्न में यहाँ पे अलग अलग कंसेप्ट आपको सीखने को मौका मिलेगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो आप, इसमें क्या कहा जा रहा है कि डाइस को रोल्ड किया ट्वाइस, यानी 2 बार उसको क्या किए हैं, रोल्ड किए हैं। तो ध्यान से देखो, पहले तो हमें दिखेंगे डाइस को रोल करने पे टोटल आउटकम क्या निकल के आएगा, क्योंकि लास्ट में हमें कहीं ना कहीं कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में ही बात करेगा फाइंड आउट करने के लिए। तो भाई टोटल पहले आउटकम आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आप क्या करोगे, यहाँ से फाइंड आउट करोगे। क्या फाइंड आउट करोगे,
हमारे पास प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, डाइस को ट्वाइस करोगे बेटा, तो आप लोग क्या करना है कि एक आपको बहुत ही सिंपल आइडिया बता रहे हैं। इसे मान लिया कि आप क्या करो कि 1 2 3 4 5 6 तक के कॉलम ये कर लो, 1 2 3 4 5 6, मतलब पहला बार अगर थ्रो करेंगे तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 5 6 ऐसे आएगा। इसके अलावा क्या क्या पेयर हो सकता है, 1 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, और संभावना क्या निकल के हम लोग को आ सकता है, इस तरीके से देख सकते हैं क्या, 4 4 भी आ सकता है ना, 5 5 भी आ सकता है, और 6 6 भी आ सकता है ना। इसी तरीके से क्या करना है, आगे भी मतलब चलते आना है। एक चीज़ और ध्यान रखो यहाँ पे, अगर मान लीजिए फिर से वैसे ही करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ध्यान दो यहाँ पे कि अगर ये 1 है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि 1 तो पहले ही हो गया हम लोग का। इसके अलावा 2 1 भी हो सकता है ना, और क्या हो सकता है 1 2 2 1। तो यहाँ से ध्यान देंगे हम कि 2 1, इसके अलावा क्या हो सकता है 3 1 भी हो सकता है ना, और 4 1 भी हो सकता है, 5 1 भी हो सकता है, 6 1 भी हो सकता है ना। अब ऐसा करो ना, इस तरीके से 1 1 करके यहाँ पे ऐसा करें, 2 वाला पार्ट तो हो गया, सब में 1 ही डाल देते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी क्या करें, सब में हम 2 डाल देते हैं, 2 2 2 आ सकता है, यहाँ भी 2 आ सकता है, यहाँ भी 2 आ सकता है, यहाँ भी 2 आ सकता है। ऐसे तो हो सकता है ना हम लोग का, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या करेंगे, ये तो हो गया 1 2 3 4 5 का, 1 का 2 का। अब हम क्या करेंगे, 3 का लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा हम लोग का 3, फिर यहाँ 3 लेंगे, फिर यहाँ 3 लेंगे, फिर यहाँ 3 लेंगे, फिर यहाँ 3 लेंगे, फिर यहाँ पे 3 लेंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ हमारे पास, क्या क्या वाला पार्ट हुआ, 2 वाला पार्ट हो गया, 1 वाला पार्ट हो गया, 3 वाला पार्ट हो गया। इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि एक क्वाइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 आ रहा है, मान लीजिए 2 क्वाइन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, डाइस की बात कर रहे हैं। जब डाइस को थ्रो करोगे तो ये 2 डाइस हमारे पास है, तो मान लेते हैं कि पहले जो डाइस पे है वो पहला नंबर पे 1 आया, सेकंड नंबर पे 2 आया, प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है। उसी तरीके से फिर से ऐसे ही करेंगे। ये बेसिकली जब भी डाइस 2 डाइस के बारे में बात करता है तो उससे रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही दिमाग में लगाना है कि पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से 1 2 3 4 5 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 लिखे, फिर 1 लिखे। ये जरूरी नहीं है कि हम 2 लिख दिए ऊपर, आप 1 भी स्टार्ट कर सकते हो, 2 यहाँ भी हो सकता है। तो 1 2 3 हो गया, 4 की बात 4 लिखेंगे यहाँ पे, सब में 4 डाल दो, है ना। चलो जी, तो 4 हो गया। अब क्या बच गया हम लोग का, अब यहाँ से बच गया 5 वाला पार्ट, है ना। तो 5 फिर से करेंगे, यहाँ पे 1 5 1 5, सॉरी क्या हो जाएगा हम लोग का 2 5, फिर 3 5, है ना, फिर 4 5, फिर क्या होगा हम लोग का, यहाँ ध्यान देना, फिर हम लोग इस तरीके से हो जाएगा 1 2 3 4, फिर 5 5 हो जाएगा, है ना, फिर हम लोग का क्या होगा 6 5 हो जाएगा। चलो जी, इस तरीके से हम लोग को आइडिया मिल गया होगा, है ना, कि 5 तक तो आ गया, अब 6 भी तो आ सकता है, तो 1 6, है ना, और 1 2 6, फिर 2, फिर 3 6, आफ्टर दैट 4 6, आफ्टर दैट 5 6, आफ्टर दैट 6 6। तो ध्यान दो, हमारे पास जो पूछा जा रहा है कि डाइस रोल ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, है ना, मतलब कि दोनों में से किसी भी कॉइन पे 5 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। तो देखो तो कहाँ कहाँ पे 5 है। अच्छा, इसके पहले बताने के पहले मैं इस चीज़ को क्लियर कर लेता हूँ। ये जो मैंने लिखा है ना, ये बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें जो भी आप जो भी आप डाइस को डाइस रोल ट्वाइस, एक डाइस को तुम 2 बार करो या 2 डाइस को एक टाइम करो, एक ही बात निकल के आता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली उसी चीज़ को यहाँ पे आउटकम जो निकल के आया वो बात हम लिखे हैं कि मे भी अगर हमें टोटल निकलना कितना पॉसिबल है, एक ही डाइस को 2 टाइम्स अगर हम करेंगे, है ना, तो बेसिकली यहाँ से क्या क्या आशा किया, 1 पे 1 2 3 4 5 कर लिए, 6 तक कर दिए हैं, फिर वहाँ पे 2 2 2 डाल दिए, फिर 3 3 डाले हैं। इस तरीके से मतलब आप भी क्या करना है, आपको करना है ना। तो अब यहाँ पे हमें 5 नहीं चाहिए, दोनों में से कोई एक, अगर मान ली हो सकता है कि मैंने 2 डाइस को एक बार किया तो एक पे 5 आया होगा, है ना, एक पे नहीं भी आया होगा, तो ये आया है उस मतलब दैट मीन्स क्या, उसको हमको नहीं चाहिए, है ना। सेकेंड बार क्या हम देख रहे हैं कि जब हम 2 डाइस को किए तो 5 5 भी आया होगा, हो सकता है चांस, तो उस केस में क्या करना है, उसको भी नहीं लेना है। मीन्स मतलब क्या होगा कि अगर डाइस रोल किए दोनों में से कोई पे अगर 5 आ गया तो हमको उसको नहीं लेना है।
और 5-5 भी आएगा दोनों पे, उसको भी नहीं कंसीडर करना है। तो ध्यान से देखो, तो यानी कि ये वाला पार्ट 5-5 क्योंकि है ना हम लोग का, और क्या बच गया हम लोग का, ए वाला पार्ट, क्योंकि 5-5 इसमें भी है, इसको यहाँ से हम टाटा बाय बाय कर देंगे। तो ध्यान से देखो कितने नंबर टाटा बाय बाय हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 इधर हो गया, एक इस तो काउंट कर लियो, दोबारा से काउंट करने की जरूरत नहीं है आपको है। तो कितना हुआ, 3 3 6 और 7 8 9 10 11। अच्छा एक चीज ध्यान दो, 5-5 तो बेसिकली जो है एक बार हम लोग कितना निकल के आ सकता है, हमारे पास टोटल जो आउटकम है वो कितने हैं, 36 है। तो प्रोबेबिलिटी जो नहीं होने का है, 5 होने का चांस, वो क्या निकल के आएगा, टोटल हमारे पास कितना 36 आउटकम था, उसमें से 11 क्या करेंगे, हटा दें। 11 कहां से आया है, तो भाई काउंट किए भी ना, 6 हमारे पास इधर है ना, और ये कितना हम लोग का था, ये बेसिकली 6 था, लेकिन ये यहाँ पे एक तो काउंट कर, दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो 6 और 5 कितना, 11 हमारे पास है ना। तो 11 जो होगा बेसिकली, वैसे उतने बार हम डाइस को थ्रो किएंगे जिसपे 5 आया है। आइदर हो सकता है कि वो दोनों में से कोई एक पे आया हो, या तो दोनों पे भी आया होगा, है ना। तो इस केस में क्या किया, हम उसको हटा दिए। तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर निकल के क्या आएगा, निकल के 25/36। आई होप सो कि ये डाइस से प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, ऐसे 3 डाइस का संभावना बहुत कम है, क्योंकि 10th लेवल पे ऐसे पूछा नहीं जाता है। लेकिन बेसिकली अगर 2 डाइस से अगर पूछा जाएगा, 2 डाइस को एक ही बार किया जा रहा है या एक डाइस को 2 बार किया जा रहा है, मैं उस बात पे बार बोल रहा हूं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो इस तरीके से आप लोग को कंप्लीटली क्लियर हो गया हो कि क्या इसमें पूछा जा रहा था, है ना। थोड़ा से ध्यान रखना है, कुछ कुछ जो वर्ड होता है वो ध्यान रखना है, आइदर टाइम, है ना, मतलब दोनों में से 2 बार जो हम डाइस को थ्रो किए, दोनों में से कोई एक पे भी अगर नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये होता है ना। तो इस तरीके से आई होप सो कि डाइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन था आप लोग का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास ये फिगर दे रखा है, 3 जार बेसिकली है, इस तीनों जार में अलग अलग बॉल डाला हुआ है ना। कलर जो बेसिकली क्या है, बॉल का अलग अलग है। जैसे कि फर्स्ट जार की अगर बात किया जाए, इसमें कह रहा है कि 4 रेड बॉल है और 4 ग्रीन बॉल है। सेकंड जार की अगर बात किया, इसमें क्या दे रखा है, 3 रेड बॉल दिया हुआ है और 3 ग्रीन बॉल डाला हुआ है। थर्ड जार में क्या दे रखा है हम लोग का कि 4 रेड बॉल है ना, और 2 ग्रीन बॉल है। बेसिकली यहाँ पे कलर नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि जो रेड बॉल है उसको हम जो है डार्क थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि रेड बॉल के बारे में ही पूछा जा रहा है कि रेड बॉल जो पिकिंग करेगा वो सेम होगा। दैट मीन्स कि जो चांस ऑफ रूमी पिकिंग अ रेड बॉल इज सेम इन, मतलब जार 2 या 3 में होगा, जार 1 एंड 3 में होगा, जार 1 एंड 2 में होगा, और ऑल द जार 3 जार। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या, सब में सेम ही होगा क्या प्रोबेबिलिटी। जो यहाँ से अगर कोई रूमी जो ब्लाइंड फोल्डेड है, यानी वो अंधा है और वो बेसिकली क्या कर रहा है कि वहाँ से बॉल को बाहर निकाल रहा है, तो बॉल को अगर बाहर निकालेगा, पिक करेगा सब जार में, तो जो प्रोबेबिलिटी होगा बेसिकली रेड बॉल का, तो वो क्या सब में सेम होगा या किस में सेम होगा, यहाँ पे आस्क किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं समझने के लिए, जो रेड बॉल है बेसिकली उसको कलर थोड़ा सा कर देते हैं। तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी अगर हम ध्यान से देखो, इसमें कितना होगा, फर्स्ट जार की बात करेंगे तो बेसिकली जितना हमें पूछा जा रहा है ना, तो 4 पूछा जा रहा है, तो उसको ऊपर फेवरेबल हमारे पास है। टोटल आउटकम कितना हमारे पास है, टोटल अगर इसमें जार 1 की बात करें रेड बॉल का, है ना, रेड बॉल को मान लीजिए 4 है, लेकिन टोटल आउटकम कितना हमारे पास है, तो 4 और 4 ग्रीन और 4 रेड हमारा, यानी कि 8 हो जाएगा, यानी कितना 1/2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी किसका, रेड बॉल का, जार फर्स्ट के लिए। सेकंड की बात करें अगर, तो 3 रेड है और 3 ग्रीन है, तो बेसिकली हमें रेड के बारे में पूछा जा रहा है, तो 3/12 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। ये चीज आप लोग कंसेप्ट स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन में ही बता दिए हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो 1/2 यहाँ भी सेम आ रहा है, यानी कि रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी जो है फर्स्ट जार में और 2 में सेम निकल के आ रहा है। लेट मी चेक 3 में क्या निकल के आता है, तो देखो यार 4 रेड बॉल है, तो 4 कितना हो जाएगा, 4 2 6, यानी 2/3 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से 2/3 निकल के तो आ रहा है, लेकिन ये इसके प्रोबेबिलिटी के इक्वल नहीं है। रेड बॉल हमें पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है तीनों में, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि सी जो बेसिकली क्या है 1 एंड 2 में रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी जो है रूमी जो निकालेगी वो सेम निकल के आ रहा है, यानी 1 एंड 2 जार में जो है प्रोबेबिलिटी रेड बॉल का सेम आएगा। आई होप सो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा जो पीछे जो भी क्वेश्चन किए थे 3 क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा जो कंसेप्ट है इससे बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। आई होप सो कि आप लोग समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अगर कहा जा रहा है, ध्यान से देख सकते हो आप, जो इवेंट बता रखा है वेरी अनलाइकली टू हैपन। अच्छा, पहले थोड़ा इसी को समझिए कि वेरी अनलाइकली, अनलाइकली मतलब नहीं होने का। तो नहीं होने का मतलब क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो, यही इंपॉर्टेंट था इसमें, अनलाइकली को समझना। अनलाइकली मतलब जो नहीं होने का चांस, तो यानी कि अनलाइकली टू हैपन इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा आप देख सकते हो। नहीं होने का मतलब लगभग, अभी चारों ऑप्शन में से जीरो के पास कौन है उसको फाइंड करेंगे। तो जो ध्यान से देखो आप, 0.000 ट्रिपल पॉइंट के बाद 3 बार जीरो आया हुआ है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 है। तो सबसे जीरो के नज़दीक कौन होगा? तो हमारे पास ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, है ना। तो इस बात को समझना, हालांकि ये तो क्वेश्चन बनाने की जरूरत है नहीं आप लोग को, दैट मीन्स कि आपको पेन कॉपी निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो आपको कॉलम मिलेगा उसमें टिक करना, यानी उसको डार्क करना। तो कैसे करेंगे? अनलाइकली, दैट मीन्स कि नहीं होने का, है ना, मतलब लाइकली नहीं है। तो लाइकली मतलब क्या? जो मतलब अनलाइकली मतलब जो नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि वो जीरो के बिल्कुल पास हो, वेरी क्लोज टू जीरो। तो भाई सीधी सी बात है, चारों में से कितना हो जाएगा? 0.003 जीरो जो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर ऐसा होता कि कोई और अदर ऑप्शन में पॉइंट के बाद 3 जीरो ना करके 4 जीरो होता, वहाँ पे 1 और 1 होता, जैसे 0.00001, है ना, 0.00001, तब ए सही हो जाता है, क्योंकि जीरो के पास बिल्कुल ए है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना है। मे बी ये क्वेश्चन एम नहीं करे कि यही क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, लेकिन अगर इसी के बेसिस पर क्वेश्चन आता है तो आपको कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो एग्जाम में जैसे ही जाओगे तो आप किसी तरीके से क्वेश्चन अगर आस्क करेगा, सीबीएसई के बारे में तो पता ही होगा, आप लोग क्वेश्चन जब बनाते होगे तो जो आपने बुक से बनाया, जो रेफरेंस बुक से बनाया, जो सैम्पल पेपर जो बना रहे होगे, तो आपको आइडिया मिल रहा होगा कि जो क्वेश्चंस का जो आस्किंग है वो थोड़ा सा, भले ही कंसेप्ट सेम है, लेकिन आस्किंग जो तरीका है पूछने का वो अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें पता चलेगा क्या आपको। इसमें कहा जा रहा है बेसिकली क्या कि हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी को जो है उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो पहले प्रोबेबिलिटी अगर कोई है उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है किसमें? परसेंट, पार्टिकुलर एक्यूरेंस, है ना। कोई भी पार्टिकुलर हमारे पास जो इवेंट है ना, उसका परसेंटेज। तो अगर मान ली कोई पार्टिकुलर इवेंट होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 0-1 के बीच में ही होगा। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या हो सकता है? चांसेस क्या है? या तो 0-100 के बीच में ही आएगा, जब भी आएगा तो सीधी सी बात है ना। बात समझ में आना चाहिए। यहाँ पे कहा कह रहा है बेसिकली, ये क्वेश्चन को लाने के पीछे कारण है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब, इसमें अगर बच्चे को शायद एग्जाम में आता थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता था। तो ध्यान देने वाली बात है कि प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ ए पार्टिकुलर अकरेंस, प्रोबेबिलिटी जो एक्सप्रेस किया जा रहा है किसी पार्टिकुलर अकरेंस का परसेंटेज के रूप में, अकरेंस मतलब यहाँ पे इवेंट की बात हम करेंगे, कैन नेवर, कभी नहीं हो सकता। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो परसेंटेज के रूप में कोई भी पार्टिकुलर एक्यूरेंस का अगर प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं तो या तो 0-100 के बीच में ही आएगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही उसका प्रोबेबिलिटी होता है। अगर उसका निकालोगे परसेंटेज आप, तो क्या होगा? 0-100 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि जो यहाँ पे, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, कैन नेवर बी, कभी नहीं हो सकता है। तो क्या नहीं हो? 0 से लेस कभी नहीं होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किसमें आंसर दिया हुआ, बी, लेस देन 0, कभी नहीं पॉसिबल हो सकता है। यानी इसका फाइनल जो आंसर होगा क्या होगा? बी हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन बेसिकली था तो बहुत आसान, लेकिन उसको थोड़ा समझना मुश्किल थोड़ा सा था। इस बात को ध्यान रखना है ना। क्या ध्यान रखना है कि कोई भी परसेंटेज में अगर निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी का, तो वो 0 से 100 के बीच में ही आएगा, जब भी आएगा तो, है ना। तो इस केस में हम कभी भी निगेटिव वैल्यू उसका निकल के तो आ नहीं सकता है, इसलिए बाकी सब हो सकता है, लेकिन नेवर, कभी नहीं 0 हो सकता है। हो सकता है कि एनीथिंग होल नंबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है ना, 100 और 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, नन लीप ईयर के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो आप लोगों के साथ पता होगा कि नन लीप ईयर क्या होता है, यानी जो लीप ईयर नहीं होगा। तो लीप ईयर कौन होता है? लीप ईयर का मतलब जो 4 से डिविजिबल हो जाता है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि नन लीप ईयर में जो बेसिकली सिलेक्ट करेंगे रैंडमली, तो 53 संडे उसमें होना चाहिए, है ना। मतलब बिल कंटेन 53 संडे। हो सकता है कि जब लीप ईयर नहीं होता है तो 53 संडे हो सकता है। तो वो 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है ना, कि नन लीप ईयर में 53 संडे मतलब होगा, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है।
तो देखो पहले यहाँ पे ध्यान देंगे हम कि हमारे पास जो अगर नन लीप ईयर में नंबर कितना होता है, यानी कि नंबर ऑफ डे कितना होता है, नन लीप ईयर में नंबर ऑफ डे कितना होता है, 365 होता है। हम बात कर रहे हैं किसका, नन लीप ईयर, है ना, 365 डे होता है। अब यार ध्यान दो, 365 डे अगर है तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम 7 से डिवाइड करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ से कोशिश पर ये कर रहे हैं कितना नंबर ऑफ इसमें बिक्स आ सकता है ना। तो नंबर ऑफ बिक की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ से ध्यान से देख सकते हो 5 7 जा क्या होगा हम लोग का 35, है ना। तो 35 और 1 5 2 जा, है ना, तो 52 1/7 से होगा। आई होप सो हम सही कर जा रहे हैं। 57 2 जा, हाँ सही है, 52 1/7 हम लोग को निकल के आएगा। तो लगभग कह सकते हो क्या कि 53 संडे मतलब आ सकता है, 53 53 बिक आ सकता है। यहाँ पे नंबर ऑफ बिक निकाले हैं, सॉरी, है ना। तो बेटा ध्यान दो, यहाँ पे 53 बिक आ सकता है। तो 53 बिक में 53 संडे हो, इस बात का क्या गारंटी है ना, क्योंकि हमारे पास जो अगर ध्यान से देखें कि जो नंबर ऑफ लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ एग्जैक्ट जो बिक होगा वो कितना होगा, वो 52 होगा। वो कितना होगा हम लोग का 52 ही निकल के आ रहा है ना हम लोग का। अब जो एक और है, यानी कि जो नंबर ऑफ डे बचा हुआ है अगला दिन 52 के बाद, अगर वो क्या आ जाए संडे, क्या आ जाए वो संडे है, तब कहा सकते 53 बिक हम संडे हम लोग को होगा, क्योंकि ये तो श्योर है कि 53 तो होगा, तो 52 संडे तो होगा, ये तो श्योर है ना। लेकिन जो भी एक जो अगला दिन जो आएगा, है ना, तो उसमें से वो क्या आ सकता है, हो सकता है कि संडे भी आएगा, मंडे भी हो सकता है ना। तो कहने का मतलब क्या कि संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और सैटरडे भी हो सकता है ना। ये सातों में से हमें सिर्फ एक ही चांस है ना कि वो संडे आएगा। तो इस केस में हम जो नंबर ऑफ डे है उसी में से फाइंड करेंगे ना, क्योंकि नंबर ऑफ डे हमारे पास बचा हुआ है एक। कैसे, क्योंकि 52 तो बिक आ गया, 52 पॉइंट समथिंग है, तो अगला दिन जो होगा अगर वो संडे आ जाए तब हमारे 53 बिक हो जाएगा। तो पूछा वही जा रहा था कि 53 संडे आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसको हम क्या मतलब 53 संडे आने का जो चांसेस वो कैसे निकालेंगे। तो बेटा हमारे पास जो पॉसिबिलिटी यही ना बचा हुआ है, ये सातों दिन में से, है ना, 3 6 7 एक हमें सिलेक्ट होना चाहिए जो संडे आना चाहिए, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगा 1/7 होगा, है ना। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज कर रहे होंगे कि सर ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा, ये बात तो बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ऐसा अगर नहीं बनाए हो तो आप लोग उसमें कंफ्यूजन लगेगा। क्योंकि जो नन लीप ईयर बेटा कहा जाएगा, नन लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट अगर कर रहे हैं रैंडमली, तो 53 संडे उसमें हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 52 तो होगा, ये तो श्योर है, वो तो तुम हटा दो आराम से। अब बच गया कि जो अगला दिन जो आएगा, एक ही दिन बचा हुआ है ना, तो अब उस एक दिन हम कहां से लेंगे, तो 7 दिन से ही लेना है ना हमको, 7D से ही उसको सिलेक्शन करेंगे ना, क्योंकि जो अगला दिन आएगा वो किसी को नहीं पता, वो मंडे भी आ सकता है, संडे भी आ सकता है ना। तो उसी प्रोबेबिलिटी जो बेसिकली उसी में से हमें पूछा जा रहा है, तो वो अगर आ जाएगा तो हम अकॉर्डिंग कर सकते हैं, फिर 3 संडे होगा, इसलिए क्या होगा 1/7 इसका ए इज द राइट आंसर इसका होगा। तो आई होप सो कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल आप लोग क्या करना है, इसको लाइक करना है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि इसमें इसी तरह हम और आगे बहुत ही जो आपको टाइम बचा हुआ है अभी आप लोग का एग्जाम को लेकर के, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम जल्द से जल्द आप लोग को यहाँ पे कम टाइम में जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे हम कंप्लीट यहाँ पे करेंगे, जो आपको टाइम को सेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि टाइम को थोड़ा सा कमी है, इस कारण से मतलब अभी जो आगे का जो लेक्चर होगा वो अगले वीडियो में बेसिकली क्या है, आशा करते हैं प्रोबेबिलिटी को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप सो कि अगर आप लोग को कुछ कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाया है 5-6 उसमें कंप्लीट बेसिकली क्या था कि जो भी डाउट आपका था, है ना, दैट मीन्स कि वो क्लियर हुआ होगा। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करवाया वो एक तरह से रिपीटेड नहीं था, हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ कंसेप्ट छुपा हुआ था। तो अगर आप इस चैनल को पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, ताकि हम इसी तरीके से कंटेंट यहाँ पे हम लाते रहेंगे। और अगर कुछ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड
या बोर्ड पेपर से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट अगर है तो आप कमेंट में यहाँ पे बता सकते हो, ताकि मैं यहाँ पे उसको दोबारा अगले वीडियो में उसको हम सॉल्व करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।